बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए जो दोस्त हैं, मेरे साथी दोस्त हैं, हजरात हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। यहाँ उसके बाद मैं बिलखसूस ज़िक्र करूँगा यूनियन कौंसिल राजधानी के लोगों का, गयूर लोगों का। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस जुर्रतमंदी से और जिस जवां मर्दी से ये इलेक्शन लड़ा। लोगों ने मुझे वोट कास्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भरपूर सपोर्ट की। यहाँ पर मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि ये जो इलेक्शन था यूनियन कौंसिल राजधानी का, जिसमें मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट कौंसलर उम्मीदवार था, ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का सबसे मतनाज़ा इलेक्शन हुआ। बावजूद इसके कि जब ये इलेक्शन इसका आगाज़ हुआ तो मैंने इंतज़ामिया से भरपूर मदद की अपील की और मैंने इंतज़ामिया से हर फोरम पे बात की कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, इसको शफाफ बनाने के लिए अदारों ने यहाँ पर भरपूर तवज्जो देनी है, फोकस करना है और हमें यहाँ पर उनकी मदद चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पे किसी भी हवाले से मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कामयाब हुआ है। ये तारीख़ का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है जिसमें इंतहाई हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो मेरे मद्दे मुकाबल जो मेरा मुखालफ उम्मीदवार शाहनवाज यासीन, जिसके वालिद चौधरी यासीन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जमात के सदर हैं, MLA हैं, दोनों बाप बेटा, उन्होंने जिस तरह से बोगस वोट डाले, जिस तरह से उन्होंने धांधली की चौक साहिबा से जब उन्होंने आगाज़ किया पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22, 23 पे, तो वहाँ पे जो मेरे पोलिंग एजेंट थे, मेरा अपना छोटा हकीकी भाई जो है वो वहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद था। तो जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो सुबह ये सारा सिलसिला अच्छा चल रहा था। 12 बजे के बाद जब हालात तब्दील होना शुरू हुए तो मैं मसलसल SP साहब से, DC साहब से, RO साहब से मैं राब्ते में रहा और बिलखसूस जो तहसील इंतज़ामिया है जिसमें AC दुलिया जटा नज़ाकत साहब हैं, मैं इनसे राब्ते में रहा। लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल भी अपना कोई जानदार किरदार अदा नहीं कर सकी। मैं इस सारी सूरत हाल का जो आप सब ने देखी है, ये जो धांधली का, मैं एक तो होता है कि हर इलेक्शन के बाद जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मेरी इस कंस्टिट्यूंसी में जो धांधली हुई वो उसका सिर्फ मैं चशमदीद गवाह नहीं हूँ, वहाँ पर जो सरकारी पोलिंग अमला है वो भी उसका चशमदीद गवाह है। और बिलखसूस मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि ये दुनिया भर में लोगों ने देखा जो धांधली हुई है, वो फेसबुक लाइव पे चली, वो वीडियो चली जिसमें चौधरी यासीन ने अपने भाइयों और बेटों को साथ रख कर पोलिंग अमले को बाहर निकाला, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और वहाँ पे ठप्पे लगाने शुरू किए। ये सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सारा अमल जो मैंने देखा, जो लोगों ने देखा, जो दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, वो शायद हमारी इलेक्शन कमीशन नहीं देख सका, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं देख सके, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं देख सके, वो IG पुलिस नहीं देख सके। ये जो मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ इसमें मैं भरपूर आवाज़ बुलंद करता रहा, मैं इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहा। चौक साहिबा में जिस तरह ठप्पे लगाए गए, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारे गए, लोगों को गंदी गालियाँ दी गई, और मैं समझता हूँ कि जब इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार देकर वहाँ पर FC मौजूद हो, वहाँ पे रेंजर्स मौजूद हो, वहाँ पे पुलिस मौजूद हो, और एक शख्स जो है जब अपनी शिकस्त देख रहा है और उस वक़्त वो एकदम से एक दरिंदे की सूरत अख्तियार करके जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाता है, वो लोगों को माँ बहनों की गंदी गालियाँ देता है और वहाँ पे सरेआम ठप्पे लगाता है। और इस सारी सूरत हाल पे ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नोटिस लेते हैं, ना RO साहब कोई नोटिस लेते हैं, ना ही तहसील और ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई नोटिस लेती है। सब ने देखा बोगस वोट डाले गए। और उसके बाद यहाँ यूनियन कौंसिल राजधानी का जो मेरा होम स्टेशन है, जहाँ पे मेरे पोलिंग स्टेशन हैं मौजिया राजधानी के अंदर, वहाँ पे ये शख्स अपनी पूरी फोर्स लेकर असलहे से लैस लोगों को यहाँ पे जो बदमाशों को साथ लेकर, गुंडों को साथ लेकर हमला आवर हुए, यहाँ पे लोगों को हरासा करने की कोशिश की, खौफ फैलाया, दहशत फैलाई। और इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद थी। मैंने SP साहब से रब्ता किया कि ये शख्स इससे पहले भी एक वहशी के रूप में लोगों को कत्ल कर चुका है, अब यहाँ पर हमें इसकी मदद की ज़रूरत है इंतज़ामिया की कि वो यहाँ पे पहुँचे, इससे पहले कि यहाँ पे सूरत हाल किसी तसादम की तरफ जाए और यहाँ पे मासूम जानों का ज़या हो।
लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल नाकाम हो गई। पोलिंग ख़त्म होने से 20 मिनट पहले जो चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से जुआ मर्दी दिखाई इन्होंने इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने में, इस इलेक्शन में बोगस वोट डालने में, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इससे ज़्यादा कोई गंदी मिसाल नहीं मिलती जो हम दे सकें। उसके बाद जब पोलिंग ये ख़त्म होती है तो हर पोलिंग स्टेशन में, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, पोलिंग स्टेशन नंबर 22, पोलिंग स्टेशन नंबर 23, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल कसांडा में, अंबान में जहाँ पे ठप्पे लगाए गए, कराड़ी पैली का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में ये गए। जब इनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए तो उस वक्त इन्होंने एकदम से एक वहशी का रूप धार लिया और अपनी शिकस्त को देखकर अब उसको अपनी जीत में बदलने के लिए भरपूर कोशिश की और हर गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया। मैं हर मुमकिन मदद करता रहा, कानून की मदद करता रहा, ज़ाब्ता अखलाक की हर मुमकिन कोशिश की, इसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ाब्ता अखलाक को भरपूर फॉलो किया। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ गया। मैं समझता हूँ कि ये सारी अवाम गवाह है कि जिस तरह से मैंने इस इलेक्शन की कंपेन चलाई है, जिस तरह से मैंने ना तो इस पूरी इलेक्शन कंपेन में मैंने कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत की है, ना कहीं पे पैसे की बंदर बांट किया और ना ही कहीं पे किसी को गालम गलोच की। मैंने एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोगों को अपना मंशूर देकर कायल करने की कोशिश की और एक ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपनी कंपेन चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वोटों से जीत चुका हूँ। लोगों ने मुझ पे भरपूर एतमाद किया है और ये लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया मुझ पे। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो बदमाशी की गई उसकी वजह से इलेक्शन का रिज़ल्ट तब्दील हुआ। मैं रात को वहाँ पे आरओ साहब के ऑफ़िस में पहुँचा, मैं डीआरओ साहब से मिला, मैं एसपी कोटली साहब से मिला, मैं डीसी साहब से मिला। इन सब को मैंने वहाँ पे जाके दुहाई की कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास वीडियो की सूरत में सबूत मौजूद हैं, इन्होंने धांधली किया, इन्होंने ठप्पे लगाए और अब ये रिज़ल्ट जो है इसको किसी भी सूरत में सरकारी या हतमी शक्ल नहीं देनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके आज मैं जब आरओ साहब से मिला तो उन्होंने कहा जी कि इसको तो हम सरकारी और हतमी शक्ल दे चुके हैं। तो ये जो वीडियो सबूत, और इसके बावजूद यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करूँ, एक तो वीडियो सबूत मौजूद है, दूसरा इन पोलिंग स्टेशन का जिनका मैंने जिक्र किया है वहाँ का जो पोलिंग अमला है, जो सरकारी असातिज़ा इकराम है, वो भी इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं और वो बाकायदा उन्होंने मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ये बड़ा वाज़े अंदाज में कहा कि हमारे सामने ये ठप्पे लगाए गए हैं और हमारे सामने ये धांधली की गई है और अगर किसी भी फोरम पे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम हर हाल में आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन चूँकि अभी आप बता रहे हैं सिर्फ उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर इस बात को सबूत के तौर पर पेश करेंगे, क्या आपको वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो अमला इस बात के ऊपर इत्फाक करता है कि वो गवाही देंगे? देखें जी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और एक वाजे किया कि हमारे सामने ठप्पे लगाए गए, धांधली की गई। दूसरी जो सूरत है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी फोरम पे हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है, लेकिन सियासी असर और रसूख चौधरी यासीन रखता है, जिस तरह वो लोगों पे जुल्म करता है या लोगों को कत्ल करना या लाश गिराना उस बंदे के लिए बिल्कुल मामूली चीज़ है और इस पे पहले भी सब लोग आगाह हैं। जब सरेआम गोलियां मार के उसने बंदूक को मार दिया और आज तक जो है वो हम लोग भी देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि वो सरेआम फिर रहे हैं। तो लोगों को डेफिनेटली डर है, खौफ है, उसके बावजूद लोग बोलना चाहते हैं। तो अगर कानून या अदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ दें तो बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सारी चीज़ें मंजर यहाँ पर ला सकते हैं। एक और बात सुनने में आ रही है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने जो वोट हैं वो बक्स है वो चुरा लिया है, वोटों को आग लगाई है। इस बात पे किस? देखें जी, ये एक इल्ज़ाम लगाया गया और मैंने एसपी साहब और डीसी साहब से भी अपना एक मौक़िफ़ दिया है। देखें, जो बैलेट बॉक्स जिनका वो जिक्र किया जा रहा है कि वो यहाँ से गायब हो गया, वो बैलेट बॉक्स मेरे होम स्टेशन का है। मैं मौज़ा राजधानी में रहता हूँ और मौज़ा राजधानी में 90% वोट मुझे पड़े हैं। तो क्या मैं अपने वोट वहाँ से गायब करूँगा या अपना रिज़ल्ट मुतासर करूँगा जहाँ से मैं बिल्कुल वाज़े अक्सरियत में 90% वोट लेकर जीत रहा हूँ? तो क्या वहाँ पे मैं अपने वोट ज़ाया करने की किसी तरह से कोशिश करूँगा जिसका मैं खुद खमियाजा भुगतूँ? तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये उन लोगों ने, ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ से बक्स उठाया, वोट जलाए और मेरे पास वो वोट भी मौजूद है सबूत के तौर पर, जिसमें वाज़े तौर पर मैंने अदारों को भी दिखाएँ कि जिसमें मेरा जो इंतखाबी निशान साइकिल है उस पर मोहर लगी हुई है और वो वोट जले हुए हैं। और वो जो जले हुए हैं उसके अलावा जो बच जाने वाला हिस्सा है उस पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो साइकिल पर स्टैंप लगी हुई है और वो वोट इन्होंने ज़ाया किए। सब क्या समझते हैं कि चौधरी यासीन जो हैं यहाँ से बार बार एमएलए इलेक्ट होते रहे,
वो इसी धांधली के बायस होते रहे या लोग उनको इलेक्ट करते रहे? देखें जी, यहाँ मैं अपनी यूनियन काउंसिल की बात करूंगा। यहाँ हमेशा हमने उनका साथ दिया। यहाँ पर कभी भी हमने धांधली की ना कोशिश की और ना कभी होने दी, चाहे हम उनके साथ रहे हों या आज अब जब हम उनके मुखालिफ जा रहे हैं उस सूरत में। दोनों सूरतों में ना हमने कभी यहाँ पे धांधली की और ना कभी किसी को करने दी। तो ये जो बात है जीतने की, वो अलग बात है बाकी इलाकों से, लेकिन यूनियन काउंसिल राजधानी से 35 साल से हम लोग उनके साथ मुंसलिक रहे। इस बार भी उन्होंने मुझसे वादा किया कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट जारी करूंगा। लेकिन एन वक्त पे जब टाइम आया, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ जरदारी ने कहा कि अपने बेटे को टिकट जारी करो, किसी और को टिकट जारी ना करो, जिस पे हमारा उनके साथ असूली इख्तलाफ था और उसी इख्तलाफ पे मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में गया। क्या समझते हैं इंतजामिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेयर पोलिंग करवाने और फेयर बल्दियाती इंतखाबात करवाने में नाकाम हो चुके हैं? देखें जी, नाकाम तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद यूनियन काउंसिल राजधानी आज़ाद कश्मीर का कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर का ये हिस्सा हो जहाँ पे सरेआम जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से बदमाशी की गई, मैं तो हैरान हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से कि ये क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोग इसी तरह जुल्म में पिसते रहेंगे? क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों को इसी तरह गाजर और मूली की तरह काटा जाता रहेगा? ये अदारों की मुकम्मल तौर पर नाकामी है। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से भी यहाँ पे मैं उनसे मुखातब हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोग आज़ाद कश्मीर के शहरी नहीं हैं? क्या यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों को वोट डालने का भी हक नहीं है कि कोई भी आए और उन पे जुल्म करे और गन पॉइंट पे वोट डलवा कर चला जाए और हम अदारों से पीटते रहें, हमारा कोई मौक़िफ़ भी सुनने के लिए तैयार ना हो? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन भी नाकाम हो चुका है और कानून नाफज करने वाले अदारे भी मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने में नाकाम हो गए। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगला लाएअमल आपका क्या होगा? देखें जी, यहाँ पे एक तो मैं ये जिक्र करता हूँ, आप मुतालबात की बात करते हैं। आज मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई और मेरे साथ जो मेरी इलेक्शन की कैंपेन के लिए टीम आई थी, जो बैरून मुल्क से जो लोग आए थे, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इखलाकी तरबियत हासिल किए हुए हैं, ये लोग, ये सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे मुल्क में रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई। लेकिन यहाँ पे सियासी इख्तलाफ की वजह से आज अदारों ने उल्टा, देखें ना, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि जुल्म भी मेरे साथ हुआ, धांधली मेरे साथ हुई, नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई, यहाँ पर दहशत गर्दी की गई, खौफ और राज फैलाया गया, लोगों को मारने की कोशिश की गई और उसके बावजूद मुझ पर FIR काटी गई है और मेरे साथ 14 मजीद लोगों पे FIR काटी गई है। और आज अभी हम जो है उसकी अबूरी ज़मानत हासिल करके आए और मैं वहाँ पे RO साहब से भी मिला हूँ, SP साहब से भी। ये देखें, इसके बावजूद मैंने उन्हें कहा कि ये मुकम्मल तौर पर जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे हट के क्या ये गैर कानूनी तौर पर या इन हथकंडों से क्या मुझे नीचा दिखा सकेंगे? देखें, बात यह है कि हम अपने हक पर डटे हुए हैं, अपने जहाँ पे हक की बात होगी हम वहाँ पे डटे रहेंगे। आज इन्होंने FIR काटने की कोशिश की, FIR काटी है। जब मैंने वहाँ पे जाकर थाना नार पुलिस में जब SHO साहब से मैं मिला और हमारे साथ जितने भी लोग थे हम सब उनसे मिले और उनसे दरख्वास्त की है कि हमारी भी दरख्वास्त ली जाए और उन पर FIR काटी जाए। असल मौक़िफ़ तो हमारा है, जहाँ पे सारी दुनिया ने देखा, उन्होंने ठप्पे लगाए, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमारे पास सरकारी पोलिंग अमला मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने खौफ और राज फैलाया, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गंदी गालियाँ दी और ठप्पे लगाए। लेकिन वहाँ से थाना पुलिस नार से जवाब ये मिला है कि आपकी तरफ से FIR दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आप पे जो FIR दर्ज हुई है ये अदारों की तरफ से हुई है, इंतज़ामिया की तरफ से हुई है। तो यहाँ पे तो खुला इख्तलाफ है, ये तसादम है। आप देख लें कि एक तरफ इंतज़ामिया को हम पुकार रहे हैं मदद के लिए और दूसरी तरफ वही इंतज़ामिया चौधरी यासीन के कहने पे हमारे ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर चुकी है। तो अब हम आपके तवस्सुत से, आप जो मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके तवस्सुत से ये मैं इंतज़ामिया को भी ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये एक ही मुल्क में दो कानून कभी नहीं चल सकते कि आप मजलूम जो है उसी के खिलाफ आप FIR काट दें और एक जालिम शख्स जिसकी गवाह सारी दुनिया मौजूद है और आप उस पर FIR नहीं काट रहे। तो अगर ये जो हक पे हम बात कर रहे हैं, जो सारी दुनिया ने वीडियो देखी है, इन एविडेंस के बावजूद अगर FIR नहीं काटी जाती तो जो अगला हमारा लाएअमल होगा वो हमारा भरपूर एहतजाज होगा और हम एहतजाज में हर मुमकिन हद तक जाएंगे। यानी ये नहीं है कि हम अब चूँकि मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी मुखातब किया है तो हम उन्हें भी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, यूनियन काउंसिल राजधानी के लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो फिर हम एहतजाज के हवाले से हर आखिरी हरबे तक जाएंगे और हम जिंदा हैं और ये हम दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह।
जनरल इलेक्शन में भी क्या प्लान है कि अगर चौधरी हसीन साहब का दोबारा साथ देंगे? देखें जी, पहले तो हम उनके साथ चलते रहे, उनके हामी थे, उनके हामी ग्रुप में शामिल थे। अब जब हमारा उनका एक सियासी इख्तलाफ हुआ तो उसमें जिस तरह से उन्होंने एक वहशियाना अंदाज से अपना एक रद्द अमल दिया, मैं समझता हूं कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। जो हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया ये एक सियासतदान का नहीं हो सकता, ये एक वहशी का हो सकता है, ये एक दरिंदे का हो सकता है जिस तरह उनसे उन्होंने अमल किया। लेकिन ये एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, उन पर भी हमने पहले भी कहा था कि जब उनके साथ भी रहे तो हम डट के खड़े रहे, ना हम पहले कभी किसी से डरे, ना झुके, ना बिके और ना अब किसी से डरेंगे। अगर इस तरह की दोबारा से उन्होंने हरकत की या राजधानी में कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उन्हें उससे बढ़कर 2 गुना ज़्यादा जवाब देंगे और हम ये जवाब देना जानते हैं और हमारी हैसियत भी है और हमारी हैसियत का उन्हें बेहतर अंदाज़ा है।